आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल होते हैं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस बड़े मायने रखते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के आधार पे ही सारा टेबल निर्भर होता है। तो देखिए इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे 7 भिन्न भिन्न शहरों के नाम दिए गए हैं। ये जो शहरों के नाम है देखिए ABCD से लेके G तक हैं, ये 7 शहरों के नाम हैं और इन 7 शहरों में रहने वाले जो बच्चे हैं वो 3 स्ट्रीम से आते हैं, कला से, विज्ञान से और वाणिज्य से। ये जो छात्र हैं भाई ये स्नातक के छात्र हैं, ये 3 अलग अलग स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं, 3 अलग अलग स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं। तो उनका जो रेशियो है यहाँ पे आपको बतलाया गया है। कला विज्ञान वाणिज्य का जो रेशियो है यहाँ पे बतलाया गया। जैसे इसका मतलब यह है शहर ए में कला विज्ञान वाणिज्य में जो पास आउट बच्चे हैं उनका रेशियो है 2:4:5। अब देखिए इसके अलावा भाई जो तीनों शाखाएं आपने देखी आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स में, उसमें इसके बगल में देखिए 3 अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, उसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो भी आपको बतलाया गया है। अर्थात जो पहला कॉलम है जिसमें कला विज्ञान और वाणिज्य का रेशियो दिया गया है, इसमें मेल एंड फीमेल इंक्लूड हैं, लेकिन जो उसके बगल में कला विज्ञान और वाणिज्य का कॉलम है इसमें कला के मेल एंड फीमेल, उसके बगल में विज्ञान के मेल एंड फीमेल और वाणिज्य के मेल एंड फीमेल का डाटा दिया गया है। बस आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है और इनका जवाब देना है। ये जो पूरा का पूरा टेबल है ये टेबल रेशियो पर निर्भर है। अगर आप रेशियो अनुपात के बारे में बेसिक बातें जानते हैं तो आराम से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो बच्चे रेशियो को तो जानते हैं वो बहुत आसानी से कर लेंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं ABC 3 व्यक्ति हैं, हमारे पास 99 रुपए है। इस 99 रुपए को इनमें हमें बांटना है। अब बांटेंगे कैसे? बांटने के लिए हमको रेशियो बताया गया 3:5। आप 3:3:5 में इस 99 रुपए को तीनों लोगों में बांट दीजिए। तो आप कहेंगे सर मेरे पास 99 है, तो मैं आपसे कहूं कि A का कितना पैसा है, B का कितना पैसा है और C का पैसा है। तो इसके लिए आप करिएगा, देखिए तीनों का पहले रेशियो देख लीजिए कितना है। इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 5 है और इन तीनों का जो पैसा है टोटल 99 रुपए है। तो आप इनके रेशियो को जोड़ लीजिए, 3 3 6 5 11। अर्थात आप कह सकते हैं जो 11 का मान है वो 99 रुपए है। 11 का मान 99 रुपए है। तो आपसे कोई एक भी पूछा जाए, चाहे जिसको पूछा जाए कि कहा जाए कि A का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 11 का मान 99 है, तो 3 का मान क्या होगा? आप इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 9 99 और 3 9 27। तो ये A का मान हो गया कि भाई A को जो मिलेगा 27 रुपए मिलेगा। अगर B की बात होगी तो B का रेशियो भी 3 ही है, तो B को भी जो मिलने वाली वैल्यू है वो 27 ही होगी, अर्थात ये B की वैल्यू हो गई। लेकिन जब C की बात आएगी तो अब देखिए 3 का मान 27 है, तो C की अगर बात आएगी, C का रेशियो 5 है, वही इसका पैसा भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो 3 9 27 हुआ था, तो अभी क्या हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अर्थात जो C को मिलने वाली वैल्यू है वो 45 रुपए है। तो इस हिसाब से आप वैल्यूज को बांट सकते हो। अच्छा, हमेशा ऐसा भी नहीं रहेगा, कई टाइम आपसे ऐसे कहा जा सकता है कि भाई कि जो B को मिलने वाली राशि, इसी रेशियो पे मैं बतला रहा हूँ, B को जो मिलने वाली राशि है वो 33 रुपए है। ऐसे बोल दिया गया B को जो मिलने वाली राशि है वो 33 रुपए है, तो C को कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे B का रेशियो देखा हमने, B का रेशियो तो 3 है, तो मैं कहूंगा 3 का मान अगर 33 है तो अब C को कितना मिलेगा? 3 का मान अगर 33 है तो 1 का मान कितना होगा? तो 1 का मान 11 होगा। C का रेशियो कितना है? 5 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 55 रुपए। ठीक है, आपसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो C है, रेशियो यही है, फिक्स्ड है, जो C है, C को जो मिलने वाली राशि है वो 70 रुपए है। C को मिलने वाली राशि 70 रुपए है, तो A को कितना मिलेगा? तो आपने देखा C का जो रेशियो है 70 है, 5 भाग बराबर 70 के, तो 3 भाग बराबर कितना होगा? जब इसको हम कैंसिल आउट करने गए तो 14 25 70 होता है, तो 3 का मान जो हो जाएगा 42 रुपए हो जाएगा। अब से ऐसा भी कहा जा सकता है कि A का जो वैल्यू है, A का जो मान है वो 27 रुपए है, और आपको जानना क्या है, B और C का अंतर क्या होगा। तो B और C का अंतर निकालने के लिए क्या करोगे, अगर A की वैल्यू पता है तो आप B और C की तो निकाल लोगे, चाहे निकाल के उसको घटा दो, बड़ा हो जाएगा। अब छोटा कैसे करोगे भाई, B और C का जो अनुपात है इसी को घटा दीजिए आपस में, तो आपस में जब घटाएंगे तो निकल के आएगा कितना, 2। अगर A का मान 27 है और B और C का अंतर क्या होगा, तो अगर A का मान 27 है मतलब क्या है, 3 का मान 27 है,
तो बस अंतर 2 आ रहा है, तो 2 के मान को निकाल लीजिए, 3 9 27 होता है, 9 दूना 18, अर्थात बी और सी का जो अंतर होगा वो 18 रुपए होगा। इस तरीके से आपसे सवाल इनपुट हो सकते हैं और इसी तरीके के सवाल टेबल में पूछे भी गए हैं। अच्छा, एक बात और बतला दे, यहाँ पे देखिए जो ए की वैल्यू निकल के आई है वो 27 रुपए आई, बी की वैल्यू भी निकल के आई थी 27 रुपए और सी की जो वैल्यू निकल के आई थी 45 रुपए। ठीक है, अब ऐसा भी कहा जा सकता है जो सी है, सी बी से कितना परसेंट अधिक है, सी बी से कितना परसेंट अधिक है। तो आप देखेंगे सी बी से कितना परसेंट अधिक है, तो पहले दोनों का अंतर देख लीजिए, दोनों का अंतर देखने जाएंगे तो 18 का अंतर आएगा। तो 18 गुणे 100 लिखिए और किससे देखा जा रहा है, सी बी से कितना परसेंट, मतलब जिससे कंपेयर किया जा रहा है आप उसको नीचे ले लोगे। ठीक है, तो 9 दूना 18 होता है और 9 त्रिक 27 होता है, तो ये 200 बन जाएगा, 200 बटे 3। अब 203 बटे 3 का मतलब है, भाग करके आप लोग देख लेना, लगभग में 66.67% आएगा, अर्थात जो बी है सी से 66.67% लगभग अधिक है। ठीक है, तो इस या ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो बी है बी सी से कितना परसेंट कम है। अगर ये पूछा जाए तो फिर भी अंतर वही रहेगा, 18 गुणे 100 आएगा, जो नीचे अब तक 27 आता था वो 45 आ जाएगा। तो 9 बचे 45 करोगे, 9 दूना 18 करोगे, 100 दूना 200 होता है, 200 बटे 5 होता है। तो आप कहोगे सर सी बी से 40% कम है, सी बी से 40% कम है। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मेरी बताई इतनी बातें आपको समझ आई होंगी तो डीआई के जो अगले क्वेश्चंस हैं उसको आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे, उसको बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो चलिए पहले हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल हमसे दिया गया है, कहा गया कि यदि सिटी एफ से कॉमर्स में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3240 है। तो सिटी एफ देखो जरा, सिटी एफ यहाँ पे है, करा कॉमर्स से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3240 है। तो कॉमर्स का रेशियो जरा देखो, कला विज्ञान वाणिज्य 3 नंबर पे वाणिज्य है, तो एफ में देखो कॉमर्स कहाँ है, यहाँ पर है। अब यही है, सिटी एफ में कॉमर्स में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3240 है, अर्थात जो 3 का मान है वो 3240 के बराबर है। अब आगे पूछा गया सिटी एफ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, सिटी एफ से उत्तीर्ण विज्ञान के छात्रों की संख्या का क्या परसेंटेज है। सिटी एफ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का क्या मतलब है भाई, ये पूरे 2 4 3 मतलब कला विज्ञान वाणिज्य तीनों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, उनका जो परसेंटेज है, विज्ञान में केवल पास होने वाले विद्यार्थियों का कितना परसेंट है। तो हमने देखा भाई कॉमर्स क्या 3 आया था, 3 का मान अगर 3240 है तो हम निकाल लेते हैं साइंस का कितनी वैल्यू है, 4 है, तो 4 का मान क्या हो जाएगा जरा देख लो भाई, 3 से कैंसिल आउट करो इसको, 3 1 के 3 जाएगा, फिर 3 8 24 होगा, 0 हो जाएगा, मतलब 1080 आएगा। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का 0, 4 8 32 का 2, 32 पूरा आ जाएगा, 4 1 के 4। तो जो ये कौन है, ये विज्ञान के छात्र हो गए, ये विज्ञान के छात्र हो गए, और ये किसके थे, ये आपके कॉमर्स के छात्र थे। ठीक है, अब कॉमर्स, अब कहा गया कि उत्तीर्ण विज्ञान के छात्रों की संख्या पता चल गई। अब सिटी एफ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, सिटी एफ में कितने छात्र आ रहे हैं, 2:4:3 टोटल आ रहे हैं, तीनों का योग कितना होगा, 3 4 7 और 7 2 9। अगर 4 का मान देखो जरा ध्यान से देखो, यही 4 का मान 4320 हो गया, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, जरा कैंसिल करो इसको, 4 1 के 4 होता है, अब 4 8 32 जाएगा तो 0 आएगा, 1080 यहाँ भी आ गया। तो 9 का मान कितना होगा, 9 0 9 8 72 के 2, 7 पूरा आ जाएगा, 9 1 के 2। तो मतलब कि सिटी एफ में पढ़ने वाले छात्र, एफ के छात्र हैं पूरे के पूरे, सिटी एफ में पढ़ने वाले छात्र 9720 हो गए, और सिटी एफ में विज्ञान पढ़ने वाले 4320 हो गए, सिटी एफ में कॉमर्स पढ़ने वाले 3240 हो गए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या है, सिटी एफ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, सिटी एफ से उत्तीर्ण विज्ञान के छात्रों की संख्या का क्या परसेंट है। तो कुल संख्या पूछा गया है, कंपैरेटिवली किसके पूछा गया है, विज्ञान के। तो 9720 गुणे 100 कर देंगे, नीचे किसके कंपेरिजन किया जा रहा है, 4320 से, अर्थात विज्ञान वाले छात्रों से। जरा इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर देखो 4 से जाएगा चला जाएगा, 4 1 के 4 होता है, 4 8 32 होता है, 4 दूना 8 होता है, 4 चौका 16 होता है, और 4 3 12 होता है। अब 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से जरा ट्राई कर लो, 3 त्रिक का 9 होता है, और 3 छक 18, और ये 3 8 24 और 3 1 के 3। अब देखो जरा 9 चौका 36 हो जाएगा,
और 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसी से जाने लायक नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब 4 से जाएगा और 4 से 25 टाइम चला जाएगा, तो अब कुल मिला के बचा ये दोनों, तो 25 9 225% कह सकते हो कि जो कुल छात्र हैं वो विज्ञान की छात्र की अपेक्षा 225% अधिक हैं। जो कुल छात्र हैं किसके, यफ के, वो विज्ञान के छात्र की अपेक्षा 225% अधिक है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा 225%। ठीक है, तो अब इसका डी वाला विकल्प राइट है। तो उम्मीद करता हूं बताई बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि सिटी सी से आर्ट्स में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या 768 है। तो पहले सिटी सी को पकड़ो। सिटी सी से आर्ट्स में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या, आर्ट्स कहाँ है, यहाँ पे है। देखिए महिला की बात है तब हम यहाँ पे आए हैं। अगर केवल कहीं होता, केवल यहाँ पे कहा होता सिटी सी से उत्तीर्ण, सिटी सी से आर्ट्स में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तब मैं यहीं आ जाता, एक पे आ जाता। लेकिन यहाँ महिला कहाँ है, तो महिला का डाटा तो इसमें है, मेल फीमेल का डाटा तो इसमें है, इसीलिए यह सिटी सी से आर्ट्स में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या 768 है। जरा सिटी सी पे जाओ, आर्ट्स पे चलो। आर्ट्स में जो महिला है, पहला तो ये क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल का भाग 31 और फीमेल का भाग 14। इसी प्रकार सिटी सी में देखोगे तो मेल का भाग 34 और फीमेल का भाग 16। तो महिलाओं की संख्या 768 है, अर्थात 16 का जो मान दिया है इसने 768 दिया है। 16 का मान 768 है। आगे जरा देखते चलो। कराइए सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या। सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या सिटी सी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का लगभग परसेंट है। मतलब क्या है, पहले तो ये आपको फीमेल का पता है, तो पहले ये पता कर लो कि कला में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, फीमेल तो 768 हैं, लेकिन मेल और फीमेल मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा कला का छात्र। तो हमने देखा कि 16 का मान 368 है, तो 16 और 34 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। और ये जो 50 है, 50 क्या है, ये मेल एंड फीमेल दोनों हैं। मतलब अगर इसको आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कला में पढ़ने वाले छात्र कितने हैं। तो 50 हो गया, तो जरा इसको कैंसिल आउट करो भाई। 4 से ले जाओ, 4 चौका 16 होता है, और यहाँ पे 4 एक के 4 होगा, 4 9 36 होगा, और 4 दूना 8 होगा। अब भी ये चला जाएगा 4 से, 4 एक के 4 होता है, यहाँ से 4 चौका 16 होगा, 4 अठे 32 होगा। तो अब 48 गुणे जरा 50 कर दो, तो 5 अठे 40 होता है, और 5 चौक 20, और 20 4 24 होता है, और एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आर्ट्स में पढ़ने वाले कुल छात्र कितने हैं, आर्ट्स में पढ़ने वाले कुल छात्र 2400 हैं। आर्ट्स में पढ़ने वाले कुल छात्र कितने हैं, 2400 हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या। तो देखो अब यहाँ पे ये आ गया, कला में पढ़ने वाले कुल छात्र कितने आ गए, 2400 आ गए। और कला, विज्ञान और वाणिज्य का रेशियो कितना है, 1:4:2 है। अर्थात यहाँ पे एक का मान कितना निकल के आया, 2400 निकल के आया। एक का मान अगर 2400 निकल के आया, तो यहाँ से हमसे पूछा गया है क्या, सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पे एक का मान 24 है, तो कॉमर्स कौन है, कॉमर्स वाले 2 हैं, 2 नंबर। तो एक का मान अगर 24 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 4800 हो जाएगा। लेकिन इस 4800 को तो आपको नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहा है सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या। सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या, तो कॉमर्स कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, कॉमर्स कहाँ है, यहाँ पर है। और ये जो 4800 है, 4800 कंप्लीट है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों हैं। तो हम कहेंगे क्या, ये और उनका जो रेशियो है 31:29 का है। 31 और 29 आपस में जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अर्थात जो 60 का मान है वो 4800 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, केवल पुरुष का। तो पुरुष का जो रेशियो है कितना है, 31 है। तो जरा इसको कैंसिल आउट करो, 60 अठे जाएगा ना, हाँ अट्ठे जाएगा तो 80 हो जाएगा ये। अब 31 में 80 का आपको गुणा करना है, तो आप करोगे 8 एक के 8 और 8 त्रिक 24, और यहाँ पे जीरो लगाओगे। तो जो कॉमर्स में पढ़ने वाले पुरुष हैं वो कितने हैं, 2480 है। कॉमर्स में पढ़ने वाले जो मेल हैं वो कितने हैं, 2480 हैं। आगे पूछा गया सिटी सी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना है। तो सिटी सी में कुल कितने हैं, 1 4 2 हैं, अर्थात 4 1 5 5 2 7 हैं। एक का मान हमें पता चला है, एक का मान अगर 2400 है,
1 का मान 2400 है, तो 7 का मान कितना होगा, 7 डबल 0, 7 चौका 28 होता है, 7 दूना 14, 2 16 होता है। तो सिटी में सी में पढ़ने वाले कुल छात्र, सी के कुल छात्र कितने हो गए, 16,800 हो गए। तो अब 2480 उसका कितना परसेंट है, बस आपसे यही पूछा गया है। तो 2480 का गुणा आप 100 कर दोगे और नीचे ले आओगे 16,800, 16,800, बस इसी को कैंसिल आउट कर लो आराम से, आप जवाब तक पहुंच जाओगे। 2 से 2 खत्म हो गया, अब 168 बच रहा है और 2480 बच रहा है। जरा अगर 4 से देखो कैंसिल आउट हो जाए, 4 चौक 16, हाँ 4 चौका 16 होता है, 4 दूना 8 होता है, तो ये 4 छंग 24 होगा, पूरा का खत्म, 4 दूनी 8, 620 हो गया। फिर से देखो 4 से तो ये जाएगा नहीं, 4 से तो अब नहीं जाएगा। अब जरा इसको देखो 2 से कैंसिल आउट करो या 21 से करो, 21 दूना 42, 21 63 हो जाएगा। 2 से पहले ले जाओ, 2 का 21 टाइम होगा, 2 का 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, अब ये 310/21 हो गया, 310/21 मेरे ख्याल से तो जाएगा नहीं, आप भाग कर लो इसको। 310 में 21 से भाग करोगे तो 21 1 के 21 होगा, 0 3 बस 2 गए 1 और फिर से 0, 21 चौका 84, 21 पंचे 105 हो जाएगा। 21 चौका 84 था, 14 के आसपास कुछ, ये देखो 14.76 आएगा, एक ही आंसर है, इसलिए इसी को टिक करके आप आगे जा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 14.76% बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं समय ज्यादा ले रहा हूं आपको समझाने के चक्कर में, वरना इतना समय नहीं लगता है हल करने में अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और खूब सारी प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है 14.76। चलिए तीसरे पे चलते हैं। अब जो तीसरा सवाल है देखिए क्या कह रहा है। शहर ए के लिए यदि कला में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या 2480 है, खूब ध्यान से सुनिएगा। शहर ए के लिए यदि कला में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या 2480 है, अगर ये कहता कला में उत्तीर्ण कुल संख्या 2480 है तो हम मान लेते 2 का मान कितना है, 2480 है। लेकिन कह रहा है शहर ए के लिए यदि कला में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या, अर्थात कला कहाँ है, शहर ए का इतना है, उनका रेशियो मेल फीमेल का कितना है, 31:14 है। तो पुरुष का पूछा गया है, तो पुरुष का मतलब 31, अर्थात 31 का मान कितना इसने दे रखा है, 2480 रुपए दे रखा है। तो कह रहा है तो वाणिज्य और विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर क्या है, वाणिज्य और विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों के बीच संख्या का अंतर क्या है। तो पहले तो ये पता कर लीजिए भाई, जो ए है, ए में कला में पास होने वाले छात्र कितने हैं, क्योंकि आपको ए का पुरुष का पता है, 2480 पता है, 2480 छात्र हैं, तो कुल कितने होंगे, 31 और 14 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा। तो ये जो 45 है, 45 क्या है, 45 मेल एंड फीमेल दोनों हैं ए शहर के। ठीक है, तो 45 का मान कितना होगा, जरा इसको ले चलो, 31 अट्ठे देखो, 8 के 8, 8 3 24, 31 अट्ठे 2400, 248 होगा, अर्थात 80 यहाँ पे आ जाएगा। अब 45 का 80 में गुणा कर लो तो 8 बचे 40 हो जाएगा और 8 चौक 32, 32 4 36 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के बन जाएगा, जो मेल एंड फीमेल बनेंगे वो 3600 बन जाएंगे। किस में, कला में पढ़ने वाले। ये कौन है, ए शहर में कला में पढ़ने वाले छात्र हैं। किसके, ए शहर में कला में पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, 3600 हैं। हमसे पूछा गया है तो वाणिज्य और विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर क्या है। अब 3600 है और कला विज्ञान वाणिज्य का रेशियो क्या है, देखिए 2 4 5 का है, अर्थात ये जो 2600 आया है ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 2 के बराबर हो जाएगी। और हमें दोनों का अंतर पूछा गया है, वाणिज्य और विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर पूछा गया है। हमने देखा वाणिज्य और विज्ञान के छात्रों के बीच अंतर कितने, 4 और 5 का रेशियो है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर 1 का होगा। छोटा बड़ा मत देखिए, बस अंतर देखिए, दोनों में अंतर कितने का होगा, 1 का होगा। अगर 2 का मान 3600 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 1800 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो भी 1800 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि शहर जी से वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या 2544 है। चलो शहर जी घूम आए, शहर जी है, शहर जी से वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या 2544 है। शहर जी में वाणिज्य में मेल और फीमेल का रेशियो है 53:47, लेकिन इसमें मेल की संख्या दी गई है, अर्थात जो 53 की वैल्यू है वो हमको दी गई है 2544 रुपए। तो कह रहा है शहर जी से कला में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, शहर जी से ही
कला में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। पहले तो वाणिज्य में कुल कितने पढ़ रहे हैं आप इसको पता कर लो, वाणिज्य में कुल कितने पढ़ रहे हैं। अभी तो जो पता है वो पुरुष का पता है, तो कुल पता करने के लिए क्या करेंगे, 53 का मान 25 44 है, तो ये मेल का है, मेल फीमेल दोनों जोड़ दो, 53 47 जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 53 देखो कटेगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 का 2, 8 पच्चे 40 जाएगा भाई। 53 कितना होगा, ये 50 चौका 200 होता है। इसको जरा भाग करके देखो 2544 से, तो 53 से जब ले जाओगे तो 53 चौके कितना होगा, 4 तिहाई 12 होता है, और 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20, 20 एक 21, 212 यही जाएगा। 53 चौके 212 हो जाएगा। तो 2 5 में से 1 गया 4, इसको खत्म करो और इसको ले आओ। 53 अट्ठे कितना होगा, 8 पंच 40, ये जा सकता है। 8 तिक 24, 8 पच्चे 40, 2 42, ठीक है। 53 अट्ठे कितना हो जाएगा, 424, तो यहाँ पे कट के आ जाएगा क्या, 48। तो अब 100 में 48 का गुणा होगा तो ये 4800 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जी शहर में वाणिज्य में पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 4800 है। और इस रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो जो 4 का मान है वो 4800 है, 4 का मान 4800 है। हमसे कहा क्या गया है, शहर जी से कला में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कला का रेशियो कितना है, 3 है। कला का रेशियो कितना है, 3 है। अगर 4 का मान 4800 है तो 3 का मान क्या होगा, 3 का मान जब निकालने जाओगे तो 4 का 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1200 आ जाएगा। 1200 का 3 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो जो कला में पास होने वाले छात्र हैं वो कितने हैं, 3600 हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3600। नेक्स्ट है 5 सवाल और अंतिम सवाल है, कह रहा है कि शहर यफ से वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या, खूब ध्यान से देखना, शहर यफ से, यफ कहाँ है, यहाँ पे है। कह रहा है कि वाणिज्य में उत्तीर्ण 16:11 है, ठीक है। वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या शहर यफ से वाणिज्य में उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं की संख्या से लगभग कितना % अधिक है। नंबर नहीं दिया है, कह रहा है वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या और शहर यफ से ही वाणिज्य में उत्तीर्ण होने वाले महिलाओं की संख्या से लगभग कितना % अधिक है। अर्थात महिलाएं और पुरुष इसमें कितने हैं, पुरुष इसमें 1600 हैं, 16 हैं, और महिलाएं कितनी हैं, 11 हैं। ये मेल हैं और ये क्या है, फीमेल हैं। तो कह रहा है कि भाई जो पुरुष हैं वो कितना % अधिक हैं। तो जरा देखो दोनों का अंतर कितना है, 5 का अंतर है। बस कुछ नहीं करना है, 5 गुणे 100 करना है और नीचे 11 करना है, ठीक है। 5 गुणे 100 करना है, 11 करना है, तो ये 500 हो जाएगा। 500 नीचे अब 11 है, तो एक बार देखो जरा, 11 पचे 11 चौका जाएगा ना, भाग करोगे तो 11 ही नीचे है, तो 11 चौका 44 हो जाएगा। तो फिर 6 बचेगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 11 पचे 55 जाएगा, 45 दशमलव कुछ, देखो यहाँ पर भी 45.45 लिखा है, तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई वाणिज्य में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है, 16 है, और महिलाओं की संख्या कितनी है, रेशियो, अब संख्या नहीं दिया है, रेशियो में ही हम रेशियो का अंतर, अब देखिए इसका जो ये जो है, यही रेशियो हमेशा बना रहेगा जब इस रेशियो में संख्या रहेगी। तो आप इसी को घटा लीजिए आपस में, 16:11 को हमने घटाया तो 5 आया, यही दोनों का अंतर है। अब 5 गुणे 100 नीचे किससे देखा जा रहा था, महिलाओं से देखा जा रहा था, तो महिलाओं का जो अंतर आएगा 45.45%, पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। कितनी, 45.45%। अगर यही कहा जाता जो पुरुषों की अच्छा महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितनी % कम है, कहा जाता महिलाओं की संख्या, अभी तो कहा गया कि पुरुषों की संख्या, कहा गया यफ से वाणिज्य में उत्तीर्ण होने वाले महिलाओं की संख्या से लगभग कितना % अधिक है, किसकी संख्या, पुरुष की संख्या। लेकिन यही अगर कहा जाता जो महिलाएं हैं महिलाओं की संख्या पुरुष से कितना % कम है, तो हम क्या करते भाई, अंतर तो 5 का ही है, 5 गुणे 100 पुरुष से कितना % कम है, तो 16 से कंपेयर हम कर देते, तो अब 4 चौका 16 होता है, 4 25 हम में 100 होता है, तो 25 पंचे 125, 125/4 होता, तो 4 तिहाई 12 होता, और 4 तिहाई 12 पूरा गया, 4 1 के 4 होता, फिर 4 दूनी 8 होता, 4 पच्चे 20 होता। तो हम कहते कि 31.25% कम है, अगर कम कहा जाता। लेकिन यहाँ पे पुरुषों की संख्या पूछी गई थी, महिलाओं से कितना % अधिक है, तो जो राइट आंसर है वो 45.45% इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं जो बातें हमने आपको बतलाई, ये पांचों DI के क्वेश्चंस
के तरीके जो बतलाए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।